गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखते हैं तो हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। हम लोग घर में भी देखते हैं कि हम लोगों के घर में आईना होता है। जब हम आईना के सामने खड़े होते हैं तो हमारा फोटो आईना में दिखाई देता है। इसको हम और वही जो फोटो आईना में दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या है? प्रतिबिंब है, इमेज है। क्या है? इमेज है। क्या है? इमेज है। तो इसको चलो भौतिकी में, फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। तो वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें क्या पड़ती है? दर्पण पर पड़ती है। मान लीजिए ये कोई दर्पण है। क्या है? कोई दर्पण है, समतल दर्पण है। मान लेते हैं कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अलग अलग जगह वस्तु है, यहाँ भी वस्तु है, यहाँ भी वस्तु है, अलग अलग जगह वस्तु है। यहाँ से प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है, इस पे यहाँ पे से सीधा प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है, यहाँ पे भी प्रकाश की किरण पड़ती है। और ये क्या करती है? परावर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन के हम लोग नियम पढ़े ना, दो। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। मतलब जब ये यहाँ से वस्तु से आती प्रकाश किरण दर्पण, समतल दर्पण से या कोई भी दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है? वे वापस दूसरी दिशा में चली जाती है। ठीक। परावर्तन के नियमों का क्या करती है? पालन करती है। ये परावर्तित किरणें, ये जो परावर्तित किरणें हैं, ये क्या है? परावर्तित किरणें हैं। ये सब तीनों क्या है? परावर्तित किरणें। और ये क्या है? अपवर्तित किरणें, जो वस्तु से आ रही है। कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे तीनों को, और इसका हम अलग अलग, इसका भी, ये भी मेरा वस्तु है, ये भी वस्तु है। और अगर हम इसको नीचे करेंगे तो देखो इसका कहाँ बना? यहाँ बन रहा है। इसका कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ये क्या मिला? ये किसका कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। तो यही क्या होगा? ये मान लीजिए इसको I1, इसको I2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? वस्तु मान लेते हैं। मतलब इसको वस्तु को अलग O मान लेते हैं, O1। इसको मान लेते हैं O2, इसको मान लेते हैं O3। तो इसका O1 का इमेज 1 बनेगा, O2 का I2 का O2 बनेगा, और I3 का O3 बनेगा। तो यही क्या हो गया? इमेज हो गया। क्या हो गया? इमेज हो गया। चलो इसको परिभाषा में देखते हैं। तो इसको परिभाषा में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही है, इधर यहाँ से भी यहाँ आ रही है, और यहाँ से यहाँ आ रही है। ये दर्पण से परावर्तन के बाद वापस दूसरी दिशा में जा रही है। और हम क्या किए? इसको इधर बढ़ा दी। इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, इधर नीचे कर दिए दर्पण के पीछे, क्योंकि हमारा इमेज कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। तो फिर इसमें भी क्या कर दिए? इधर कर दिए। और ये जो हमारा वस्तु है इसको इधर नीचे कर दिए। तो ये कहाँ मिला? यहाँ अलग अलग जगह मिला। तो यही क्या हो गया? इमेज हो गया। वही तो है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। जिस बिंदु से आ रहा है उस बिंदु का ये सब क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। अब एक प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के
प्रकार। प्रतिबिंब के दो प्रकार है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब देख, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कहीं से भी प्रकाश की किरणें आ रही है और वह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है मतलब एक्चुअल में वो मिल रहा है, ठीक, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस पर प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। हम लोग देखते हैं कि घर में जो आईना है, अगर हम उसमें देखते हैं तो हमें दायां हाथ अगर खड़ा करेंगे तो लगेगा उसमें बायां हाथ है, ठीक, बायां हाथ खड़ा कर रहे हैं। इधर का कौन पकड़ रहे थे? पकड़ेंगे दायां का तो लग रहे हैं बायां का पकड़ रहे हैं, तो क्या बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये वास्तव में कहीं पर मिलता है। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। तो इसका क्या डिफिनेशन होगा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में ये कहीं पे मिलता नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर बोल देते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। हमेशा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।